दोस्तों, आप सभी को सच्चे दिल से इस भक्त का प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भगवान विष्णु के एक अनन्य भक्त की कहानी, जिसे देखकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, किसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम पोपाबाई था। वो भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। वो उनकी पूजा पूरे सच्चे हृदय से करती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। उनके परिवार में अब केवल उनके बड़े भाई और उनकी भाभी थी। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। पोपाबाई अब बड़ी हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, पोपाबाई एक सुंदर नवयुवती के रूप में बदल गई। उसके बड़े भाई को अब उसके विवाह की चिंता सताने लगी। जब भी कोई नया रिश्ता आता, पोपाबाई तुरंत मना कर देती। इससे उनके भाई को लगा कि ये सब पोपाबाई अपने पूजा पाठ की वजह से कर रही है। एक दिन उनके बड़े भाई ने गुस्से में कहा, पोपाबाई, अब तुम किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करोगी। ये सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मेरा संपूर्ण जीवन मैं भगवान विष्णु को समर्पित कर चुकी हूँ और मैं किसी से विवाह नहीं करना चाहती हूँ। आप ऐसा करें कि मेरा झोपड़ा गांव के बाहर बनवा दे। मैं वहीं पर रहकर अपना गुजर बसर कर लूंगी और मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। आप गांव के सभी लोगों को कह दो कि वो अपनी गाय और बछड़ों को मेरे पास भेज दे। मैं उनकी देखभाल करूंगी और इस कार्य के बदले में वे मुझे अपना बचा कुचा भोजन दे दिया करेंगे। भाई ने पोपाबाई को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। तब उनका झोपड़ा गांव के बाहर बनवा दिया गया। वे पूरे दिन गायों की सेवा करती और बाकी समय में भगवान विष्णु की पूजा करती थी। एक दिन गांव के राजा पोपाबाई के झोपड़े के निकट आए। उनको बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने आवाज दी, अंदर कोई है क्या? पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने आवाज दी, अंदर कोई है क्या? तब पोपाबाई ने कहा, कौन है? तो राजा ने जब पोपाबाई की आवाज सुनी तो वे उन पे मोहित हो गए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं इस शहर का, इस देश का राजा हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तब पोपाबाई ने क्रोधित होते हुए कहा कि मैं आपसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। तब राजा ने जब पोपाबाई का ये जवाब सुना तो वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और वे पोपाबाई को ज़बरदस्ती वहां से उठाकर अपने महल में लेकर चले गए। इससे पोपाबाई बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी कुल बर्बाद हो जाएगी। जब पोपाबाई की कहानी राजा के अन्य रानियों को पता चली तो रानियों ने राजा को समझाते हुए कहा कि आप पोपाबाई को वापस उनके झोपड़े में पहुंचा दो, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा और राजपाट छिन जाएगा। तब राजा पोपाबाई को लेकर उनके झोपड़े के पास जा ही रहे थे तो बीच में एक नदी पड़ी, पाप की नदी। पोपाबाई नदी को पार कर गई, परंतु राजा उसी नदी में डूब गए। पोपाबाई ने भी अब जब सोचा कि उनको किसी पराये पुरुष ने छू लिया है, तो पोपाबाई ने अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्यागने के पश्चात वो धर्मराज के पास पहुंच गई। धर्मराज यमराज ने पोपाबाई से कहा कि आपको वैकुंठ में जगह नहीं मिलेगी क्योंकि आपने इच्छा शक्ति से अपने प्राण त्यागे हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने आपके लिए एक सोने का महल बनाया है। आप उसी में जीवन पर्यंत खुशी से रहें। धन्यवाद दोस्तों।